Assalamualaikum everyone, welcome in the programming world. हम अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस से सी प्लस प्लस को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया है, हमने उसका डेफ सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है उसके कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी ये टेबल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, जितने इन पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे होते हैं कीवर्ड्स। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में वेरिएबल ए एक्स वैल्यू, इस तरह के जेंडर, इस तरह के लफ्ज़ों को वेरिएबल बनाया था। तो हम इनमें से किसी को भी वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को मतलब डू या फिर फॉर या इफ़ या इनमें से कोई भी वर्ड मैं वेरिएबल नहीं बना सकती, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ट्राई करते हैं, अगर मैं इंट न्यू लिखा है और सी आउट न्यू करती हूँ तो मेरे पास एरर आ गया। इसका मतलब आप समझते हैं कि मैं ऐसा अगर कोई लफ़्ज़ लिख के जो है वो उसको सी आउट करवाना चाहूँगी, डिक्लेयर करवाना चाहूँगी, तो वो कभी भी नहीं चलेगा। तो इनको जो है वो तकरीबन कुछ वर्ड्स आपको याद करना पड़ेंगे और कुछ खुद ही याद हो जाएँगे, जैसे बूल है, ब्रेक है, ठीक है? तो अब हमारा जो आज का बेसिक काम था, वो था बेसिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है आज। ये बेसिकली वही पुराने ऑपरेटर्स हैं जो हम पढ़ चुके हुए हैं एक अरसे से। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे तो आपको पता ही है कि ये क्या होते हैं। जो एक नई चीज़ है ना सीखने वाली आप सबके लिए, वो है प्लस प्लस ऑपरेटर। ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये वैल्यू बढ़ा देता है। अगर मैं किसी 5 के आगे प्लस प्लस लगाती हूँ तो वो 6 बन जाएगा, 7 के आगे प्लस प्लस लगाती हूँ तो वो 8 बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह मेरे पास एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर मैं किसी वैल्यू के आगे माइनस माइनस लगा दूँ ना, तो वो मेरी जो वैल्यू है वो 1 नंबर कम हो जाती है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है वो हमारे पास जो है, हम लोग इन सबको एक-एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो मैंने अपनी डेफ स्क्रीन के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर को कमेंट आउट किया है और इसका मतलब ये है कि हम लोग आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग जो हैं वो प्लस ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को जो है वो डिफाइन कर देती हूँ। इंटीजर a इक्वल 5, b को 7 और c को मैंने एक कंटेनर बना के रख दिया है। अब एक्चुअल में बात ये है कि अगर हमारे पास 2 बंदे हैं, एक बंदा 10,000 लेके आया, दूसरा 10,000 लेके आया और उन्होंने वो 10-10 हज़ार रुपया तीसरे बंदे को पकड़ाया, तो तीसरे बंदे का होना तो ज़रूरी है ना, वो अमाउंट जमा करने के लिए, वरना तो भई उसके पास, दूसरे के उसके पास कोई फ़र्क नहीं था। तो इसीलिए हमें एक कंटेनर चाहिए होता है। तो इधर सम के लिए मैंने एक कंटेनर रखा, C इक्वल है A प्लस B, सिंपल प्लस ऑपरेटर लगाना है और यहाँ पे मैं सी आउट करूँगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ सम इज़ बैकस्लैश एन के बाद हम लिखते हैं सम इज़ सी, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैं कमेंट ये कर रही हूँ कि बैकस्लैश एन, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि बैकस्लैश एन का मतलब ये है कि ये लाइन ऊपर आएगी सम इज़, और सी जो है वो नीचे वाली लाइन में जो है मेरे पास प्रिंट आउट होगा, ठीक है? तो एक लाइन को टर्मिनेट कर देता है, अगली लाइन में आ जाते हैं, या उसके बाद का जितना भी लिखा हुआ टेक्स्ट होता है। अब इसको F11 की प्रेस करें या फिर रन करें, और जो हाँ, ये जो सेमीकोलन है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। जब भी आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन मिस करते हैं, तब आपका जो है क्वेश्चन वो मतलब आपका काम ठीक से हो नहीं पाता। इधर कुछ एरर आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि ये पीछे का हटा दूँ। सिर्फ सी मतलब ये लाइन रहने देते हैं। इधर साथ-साथ आपको नीचे से ये पढ़ना भी चाहिए किस तरह के एरर आ रहे हैं और ये एरर क्यों आ रहा है। तो अब सी को सिर्फ करके देखते हैं तो मेरे पास जो है वो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई इट। तो अब मेरे पास 5 + 7 12 एग्ज़ैक्ट सम आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमने प्लस ऑपरेटर को तो ट्राई कर लिया, सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। अब हम लोग माइनस वाले ऑपरेटर को ट्राई करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो भी मेरे पास एक एक्यूरेट आंसर आने वाला है। वो आया -2। सो यहाँ से हम लोगों ने अभी तक जो है वो 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर ट्राई कर ली हैं। हमने प्लस ऑपरेटर को ट्राई किया, हमने माइनस ऑपरेटर को ट्राई किया। वेल अभी तो हम सिर्फ नंबर्स के साथ कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप, अगर मैं फ्लोट को रखती, डबल को रखती, तब भी ये बिल्कुल वैसा ही काम करता जैसा ये अभी काम कर रहा है।
तो अब मैं सोच रही हूँ हम इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रोडक्ट के लिए आपको स्टैटिक की जो है वो प्रेस करनी है, ठीक है, जो कि 8 के ऊपर होती है। आप जब इसको प्रेस करके रन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5735, ठीक है, जो कि हमें नॉर्मली भी पता है कि 5 7 जा 35 होता है। तो हमारे पास अब हमारी मल्टीप्लिकेशन भी हो चुकी है। तो अगर अब मैं डिवीजन करना चाहती हूँ तो 5 और 7 पे अगर डिवाइड करें तो डेसिमल वैल्यू आती है 0 पॉइंट समथिंग, जो कि आप सबको पहले ही पता है कि इंटीजर जो है वो पॉइंट वैल्यू स्टोर नहीं करता। और अगर मैं डिवाइड कर भी देती हूँ तो मेरे पास आंसर सिर्फ 0 आएगा, जो कि आप सबको लगेगा कि गलत आंसर है, जबकि पॉइंट की वैल्यूज अगर घटाई ना जाए तो वो ठीक है। तो हम 7 को 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है, तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो देखते हैं कि ये हमारे हमें कैसा आंसर देता है। इसको रन करते हैं और हमारे पास 1 आंसर आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमने प्रैक्टिस कर लिया इंटीजर टाइप में। तो फ्लोट को रख के देखते हैं। अगर मैं 4.5 और बी की 7.5 वैल्यू रखती इंटीजर में, तो वही बात है, बार बार एक ही बात करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहती कि इंटीजर वाली जो डेटा टाइप है, जो कंटेनर है, डेसिमल के बाद सब वैल्यूज को इग्नोर कर देता है और डेसिमल से पहले जो वैल्यूज होती हैं वो आपको प्रिंट करवा देता है, आपको दिखा देता है कि ये है। लेकिन जो फ्लोट है वो अपनी लिमिट यानी 4 डेसिमल की जो लिमिट है उसको पूरा करता है, और 4 पॉइंट तक जो है वो डेसिमल के बाद जो 4 वैल्यूज तक आपको जो है वो आंसर देता है। अब यहाँ पे हम एक ही जो वैल्यू है वो कुछ पॉइंट्स इसके आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ 5 समथिंग रख लेते हैं वैल्यू, और यहाँ पे हमें तीनों की जो डेटा टाइप है फ्लोट रखनी है, ए की भी, बी की भी, और जिसमें सेव कर रहे हैं वो भी फ्लोट होना चाहिए। अगर वो इंटीजर हुआ ना तो भी आंसर हमारा पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज है वो स्टोर नहीं करेगा। तो अब हमारे पास आंसर आया है पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज, और उसने प्रॉपर आंसर दिया। तो हमारे पास हमने तकरीबन हर चीज को ट्राई कर लिया। अब हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर रह गए हैं। So without wasting our time, let's try the increment and decrement operator. As the name represent, increment mean कि एक value को बढ़ा देना, and decrement mean to decrease one value. So it is very common if I am going to apply the increment plus plus operator with the 7, then it is going to be 8, and if I was going to apply increment operator with the 9, then it will become 10. तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा हम काम करने वाले हैं। मैं कमेंट सेक्शन में जो है लिख देती हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं ये आपको साथ साथ जो है वो साथ इसलिए करती रहती हूँ बिकॉज कमेंट आउट करना अपने काम को इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर हम इसको एक्स प्लस प्लस करते हैं और हम इसको सी आउट करवा लेते हैं एक्स प्लस प्लस को यहीं पर, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे पास आंसर 10 आएगा। सो हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं 10 आंसर आ गया हमारे पास। अब हम लोग को नेक्स्ट जो है वो काम ये करना है कि हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है वो ट्राई करना है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने बस वैल्यू को एक जो है वो नंबर कम कर देना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको जो है वो कमेंट में लिख लेते हैं कि अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर ट्राई करने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक्स माइनस माइनस करके इसको भी सी आउट करवा देते हैं, क्योंकि एक्स तो डिक्लेयर है ना, ऊपर डिक्लेरेशन एक ही दफा होती है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। तो हम आंसर देख लेते हैं और वो हमारे पास प्रॉपर ही आंसर आएगा। और हमारे पास आंसर आ गया 10 9। एंडल आ गए, एंडल का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई। सो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।